हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर बैंकिंग वाला कराने जा रहा हूं। गाइस, इस चैप्टर को हम 2 वीडियोस में करेंगे, तो ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंकिंग वाले चैप्टर का। सबसे पहले मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, मतलब मनी क्रिएट कैसे करता है कमर्शियल बैंक। एज वी नोट दैट द कमर्शियल बैंक्स और आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। जैसा कि हम जानते हैं कि कमर्शियल बैंक्स मनी सप्लाई का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। अनलाइक द सेंट्रल बैंक्स, द कमर्शियल बैंक्स डोंट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी। कमर्शियल बैंक्स के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती नोट इशू करने की, जैसे कि सेंट्रल बैंक्स के पास होती है, जो कि हमारे देश में आरबीआई है। दे कैनॉट इशू नोट्स एंड कॉइन्स, वो नोट्स और कॉइन्स इशू नहीं कर सकते। येट दे आर सप्लायर्स ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, और ये सप्लाई करते हैं मनी फिर भी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में। और ये प्रोसेस क्या है मनी क्रिएशन का? द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। पहला है बैंक रिसीव्स कैश डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। दूसरा, बैंक्स लैंड मनी मैनी टाइम्स मोर देन कैश रिजर्व्स, और जितना बैंक के पास अवेलेबल कैश होता है उससे कई टाइम ज़्यादा वो लेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। मनी इज लेंट बाय द कमर्शियल बैंक नॉट इन फॉर्म ऑफ कैश, वो कैश के फॉर्म में लेंट नहीं करते, उधार नहीं देते, बट इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट्स ऑफ द बोरर, और अकाउंट्स ऑफ बोरर में वो एंट्री कर देते हैं। दीज क्रेडिट एंट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट्स, और उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। द बोरर्स कैन इशू चेक्स अगेंस्ट क्रेडिट इन देयर ओन ऑन देयर अकाउंट, द चेक्स सर्कुलेट इन द इकॉनमी एज मनी, और वो चेक इकॉनमी में मनी के फॉर्म में सर्कुलेट होते रहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो क्या बन जाते हैं? तो फिर उसके बाद एक प्राइमरी डिपॉजिट हो गया, दूसरा सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया, और टोटल क्या बन गया? डिमांड डिपॉजिट। टोटल क्या बन गया बच्चे? डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल इन कमर्शियल बैंक्स। और 6 पॉइंट क्या है? टोटल डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक आर मैनी टाइम मोर देन द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। This is because the commercial bank know that all the depositor wouldn't show up in the bank to withdraw all the deposit by way of their cash. तो टोटल डिमांड डिपॉजिट इस तरीके से कई गुना हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कमर्शियल बैंक्स को ये पता होता है कि सारे डिपॉजिटर एक साथ एक दिन सारा पैसा इकट्ठा विड्रॉ नहीं करवाएंगे। इफ एक्सपीरियंस शोज दैट विड्रॉल्स आर जनरली अराउंड 10%, एक एक्सपीरियंस कहता है कि यदि विड्रॉल 10% है डिमांड डिपॉजिट्स के, द बैंक्स नीड्स टू कीप ओनली 10% ऑफ डिपॉजिट्स एज कैश रिजर्व, और 10% ही कैश रिजर्व रखते हैं। ऑल डिमांड डिपॉजिट सर्व एज मनी सप्लाई इन द इकॉनमी, और जितने भी डिमांड डिपॉजिट है वो मनी के फॉर्म में, मनी सप्लाई के फॉर्म में इकॉनमी में रहते हैं, जस्ट लाइक कैश हेल्ड बाय द पीपल, जैसा कि कैश लोगों के पास होता है। और डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई इज कॉल्ड मनी बैक मनी, बैंक मनी, सॉरी। दिस इज money created by the banks because this is circulating in the system not in the form of cash but in the form of checks issued by the banks to the holders of demand deposits, to the holder of demand deposits. ओके बेटा, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है? तो CRR तो आपको पता है, कैश रिजर्व रेशो। CRR इज डिटर्मिन्ड नॉट बाय द कमर्शियल बैंक्स themselves but by the RBI। वो इंडिया में जो है CRR कमर्शियल बैंक्स नहीं डिसाइड करते, वो RBI डिसाइड करती है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशो। इट हैज टू मेंटेन बाय ऑल कमर्शियल बैंक्स। ऑल्सो कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप द स्टिपुलेटेड लीगल रिक्वायर्ड कैश, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व्स, नॉट विद देमसेल्फ बट विद द RBI, और उसमें से कुछ हिस्सा उनको RBI के पास भी जमा कराना पड़ता है। ऑफ कोर्स द बैंक्स कैन कीप एक्सेस रिजर्व्स एज वॉलेट कैश विद देमसेल्फ, और कुछ पैसा वो अपने पास वॉलेट कैश के फॉर्म में, जैसे कि हम वॉलेट क्या हो गया पर्स, अपने पास भी रखते हैं कि कभी भी कोई डिपॉजिटर भी तो पैसा मांगने आ सकता है, तो इसलिए वो लीगल रिजर्व रेशो बन जाती हैं, जो कि मैंडेटरी होती हैं बैंक के, कमर्शियल बैंक के लिए उसको रिटेन करने के लिए। वंस CRR इज नोन एज फिक्स्ड बाय RBI, वी कैन फाइंड आउट क्रेडिट मल्टीप्लायर और द नंबर ऑफ टाइम्स द कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट per unit of their cash reserves with the RBI. So credit multiplier is found
in terms of following equation. K is equal to 1 upon CRR. Here K is credit multiplier and CRR क्या हो गया, कैश रिजर्व रेशो. नोट, इसमें इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली क्या है, दैट दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट गिवन देयर कैश रिजर्व्स. This is because CRR is legally determined by RBI and the commercial bank must comply to it. और कमर्शियल बैंक्स को ये मानना पड़ता है. ठीक है बेटे, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है. सो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री. एपेक्स का मतलब ये होता है जिसके रिवॉल्व अराउंड सारी बैंकिंग रहती है देश की. इट इज द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. It serves as a banker to the government and manages forex बोलते हैं foreign exchange को, reserves of the country. RBI is the central bank of India. और इंडिया के केस में RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, ये हम सारे जानते हैं. तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं फंक्शंस क्या हैं सेंट्रल बैंक के. सेंट्रल बैंक का सबसे पहला और मेन फंक्शन जो आता है वो है बैंक ऑफ इशूइंग नोट. सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री हैज exclusive right of issuing note. This is called currency authority function of the central bank. The notes issued by the central bank are an unlimited legal tender. ठीक है जी. और bankers to the government. Central bank is a banker, agent and financial advisor to the government. ठीक है जी. और as a banker to the government, it manages accounts of the government. और ये किसकी बात करते हैं, बैंकर्स के फॉर्म में वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स भी मैनेज करते हैं. और एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इट बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. ये सिक्योरिटीज बाय और सेल करते हैं सरकार के बिहाफ में. और एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इट फ्रेम्स पॉलिसीज टू रेगुलेट मनी मार्केट. ठीक है बच्चे, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल. As a banker's bank, it has almost the same relation with other banks in the country as a commercial bank has with its customer. जैसा कि हमारा बैंक कौन सा होता है, कमर्शियल बैंक. कोई भी कमर्शियल बैंक का नाम ले लीजिए, SBI, PNB, एक्सिस बैंक फॉर एग्जांपल. जैसा हमारा रिलेशन होता है हमारे कमर्शियल बैंक के साथ, उसी तरह कमर्शियल बैंक्स का बैंक कौन सा होता है, कमर्शियल बैंक का बैंक RBI है. 3 ऑब्जर्वेशन इसमें नोट करने वाली ये हैं. द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक and offer them loan. The central bank provides clearing house facility to the commercial bank. It is a check clearing facility provided at one center to all the banks. In its supervisory role, the central bank ensures that the commercial banks show compliance to the directives, particularly relating to CRR and SLR. The central bank changes CRR and SLR as and when required. जब भी उनको चाहिए होता है. It ensures that commercial bank shows compliance to these changes so that the desired targets are achieved. ताकि वो अपने desired targets को easily achieve और timely achieve कर सके. CRR और SLR को maintain करने का supervision का काम भी सेंट्रल बैंक का है. ठीक है बच्चे, इसका ये मतलब हुआ. तो आगे बढ़ते हैं. lender of the last resort. So it means that a commercial bank, if यदि कोई कमर्शियल बैंक फेल हो जाता है टू गेट फाइनेंशियल एकोमोडेशन, इट गेट फाइनेंशियल एकोमोडेशन कहाँ से लेते, कहीं से भी उनको अगर कोई सहायता नहीं मिल रही कमर्शियल बैंक्स को, इट अप्रोचेज टू द सेंट्रल बैंक एज ए लास्ट रिजॉर्ट. तो उनका आखिरी किनारा क्या होता है बचाव करने के लिए, सेंट्रल बैंक. सो सेंट्रल बैंक एडवांसेज लोन टू सच अ बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बाय ऑफरिंग लोन टू सच अ बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. ठीक है, बाय ऑफरिंग लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स इन ए सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, द सेंट्रल बैंक इंश्योर्स दैट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री डजंट सफर एनी सेटबैक, दैट द मार्केट रिमेन स्टेबल. इन पर्पसेस की वजह से वो कमर्शियल बैंक को सहारा देता है RBI. और अब आगे है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, मतलब उसकी कस्टडी में रहता है जितना भी देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है. इट ऑल्सो एक्सरसाइजेज मैनेज्ड फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट. वो मैनेज फ्लोटिंग एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि एक्सचेंज रेट को इंटरनेशनल मार्केट में कितना बढ़ने देना और कितना कंट्रोल में करना है, कितना कम होने देना है, ताकि वो आउट ऑफ रेंज या रीच ना पहुंच जाए.
So managed floating refers to the sale and purchase of foreign exchange with a view to achieve stability of the foreign exchange rate for the domestic economy, या डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू ना कम हो जाए या बढ़ ना जाए बहुत ज़्यादा। ओके जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सो क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या कह रहा है? सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस। इन दिस फंक्शन checks of one bank drawn on another bank through its customer are cleared through central bank. This is the way RBI performs clearing house function. It avoids transfer of cash reserves, it avoids cash transfer between the banks and the reduces requirement of cash. Okay बेटा, चलिए अब है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। The principal function of the central bank is to control the supply of the credit in the economy. It implies increase or decrease in the supply of money in the economy by regulating the creation of credit by the commercial banks. The central banks needs to control the supply of money to cope with the situation of inflation and deflation. और supply of money को control करते हैं inflation या deflation को control करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है जी, तो द डिफरेंस क्या है द सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक के साथ डिफरेंस। ठीक है जी, तो सेंट्रल बैंक इस तरफ है लेफ्ट में और राइट की तरफ है कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक, द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री रिवॉल्व्स अराउंड इट। ओके, और कमर्शियल बैंक है, अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स। उसके बाद द सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ द मनी बिसाइड्स बीइंग द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और उसके बाद अ कमर्शियल बैंक ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सप्लाई ऑफ द मनी बाय वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। और उसके बाद सेंट्रल बैंक इज ए कस्टोडियन ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व, एज कमर्शियल बैंक इज नॉट ए कस्टोडियन ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व इन द कंट्री। अब जो एक कमर्शियल बैंक है वो कस्टोडियन नहीं होता रिजर्व्स का। फॉरेक्स रिजर्व जो जिसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं वो कमर्शियल बैंक के पास नहीं होते, वो किसकी कस्टडी में होते हैं? सिर्फ सेंट्रल बैंक की। और नेक्स्ट पॉइंट है बेटे, द सेंट्रल बैंक इज द नोट इशूइंग अथॉरिटी, इट इज ए करेंसी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। तो हिंदुस्तान में हमारे देश में सेंट्रल बैंक की वो करेंसी अथॉरिटी है जो नोट इशू कर सकती है। कमर्शियल बैंक के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होती, ना ही वो कमर्शियल बैंक, ना ही करेंसी अथॉरिटी है, ना ही नोट इशू अथॉरिटी है वो। सेंट्रल बैंक फोकसेस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक का जो मेन काम है वो फोकस किस पे रहेगा उनका? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। और कमर्शियल बैंक का फोकस क्या रहेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन by accepting deposits and granting loans to the general public। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी इसका जो पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट करते रहें। विशिंग यू गुड लक।